नमस्कार, मैं सुरेंद्र पवार, आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जयतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र के अंदर दूसरा पार्ट, सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक देकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो टॉपिक लगा लीजिएगा, सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र। राजस्थान में कौन कौन से सुशिर वाद्य यंत्र है, इसे एक ट्रिक के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। ट्रिक लिख देता हूं मैं, फिर उसके बारे में अपन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ट्रिक क्या रहेगा, देखिए यहां से शुरू कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मो सी सह, मौसी सह, बीना, अर, सु, म, न। मौसी सह, बीना और सुमन, सुमन, बा, तू कर, बातू कर। ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख देता हूं, बातू कर। आगे ना, तो, सबू। मौसी सह, बीना अर सुमन, बातू कर, नाटो, सबू, मुंसबा, बहार। मुंस बा, बहार। ये एक ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। मौसी सह, बीना अर सुमन, बातू कर, नाटो, सबू, मुंसबा, बहार। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। ध्यान रखिएगा, मौसी सह, बीना और समुन, मौसी सह, बीना और सुमन, बातू कर, नाटो, सबू, मुंसबा, बहार। इस तरीके से इसे आप याद रखेंगे। अब ये नाम कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। इससे हो जाएगा मोरचंग, सिंगिया सिंगा, सहनाई, बीन। बीना से बीन हो जाएगा। अ से अलगोजा, र से रणभेरी। अ से अलगोजा, र से रणभेरी। ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है सु से सुरणाई, सु से सुरणाई। उसके बाद में म से मशक, म से मशक। उसके बाद में न से नड़। उसके बाद में आता है बा, बा से आ जाएगा, बा से बांकिया, तू से तुरही, करना। ध्यान रखिएगा, कर से हो जाएगा करना। उसके बाद में ना से नागफणी, टोटो, टोटो हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा स से भू से हो जाएगा भूंगड़, भू से भूंगड़। स से याद आया सत्तारा, स से सत्तारा। मुंह से मुरली या मुरला, ये शंख, शंख।
और ये हो जाएगा बांसुरी। ध्यान रखिएगा, बांसुरी। बांसुरी के बाद ब से बरगू और अंत में हार से हारमोनियम। हार से हारमोनियम। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। यहां सबसे पहले नाम आया मोरचंग। ध्यान रखिएगा, हम यहीं पर बात कर लेते हैं। मोरचंग लंगा मंगनियारों का वाद्य यंत्र है और सबसे छोटा वाद्य यंत्र भी माना जाता है मोरचंग। कुछ लोग इसे घन वाद्य की श्रेणी में रखते हैं, घन वाद्य की श्रेणी में, और कुछ लोग इसे सुशिर वाद्य की श्रेणी में रखते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा वाद्य यंत्र माना जाता है सुशिर के अंदर मोरचंग। मुंह में डाल करके फूंक दी जाती है, बिल्कुल छोटा सा वाद्य यंत्र होता है मोरचंग। सिंगी, हिरण के जो सींग होते हैं उससे बनाई जाती है सिंगी। ये प्राकृतिक वाद्य यंत्र है। ध्यान रखिएगा, इसे बनाना नहीं पड़ता। हिरण की सींग जो होती है, हिरण मरने के बाद में उसे काट लिया जाता है और उसे साधु संत सन्यासी वगैरह है वो बजा बजा के भीख वगैरह मांगते हैं। ये हो जाएगा सिंगी। फिर है सहनाई। सहनाई विवाह के अवसर पर बजाई जाती है, मांगलिक वाद्य यंत्र है, मांगलिक कार्यों पर बजाया जाता है, मांगलिक वाद्य यंत्र है। सहनाई के जादूगर, सहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह खान, इलाहाबाद। सहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से सहनाई विवाह के अवसर पर बजाई जाती है। ध्यान रखिएगा। फिर है बीन। बीन, बीन कालबेलियों या जोगियों का वाद्य यंत्र है जो लौकी, लौकी से बनाया जाता है। लौकी, लौकी से बनाया जाता है बीन। ध्यान रखिएगा, बीन लौकी से बनाया जाता है। और सांप, सांप पकड़ने वाले जो सपेरे होते हैं, सपेरे होते हैं, वो बीन बजाते हैं। बीन को पुंगी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बीन को पुंगी भी कहा जाता है। पुंगी कहो, बीन कहो, एक ही बात है। फिर बात आती है अलगोजा। यहां से मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। साफ कर देता हूं। अलगोजा, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ध्यान रखिएगा, अलगोजा, इसे चरवाहों का बाजा भी कहते हैं। चरवाहों का बाजा, इसमें 6 छेद होते हैं। 2 सहनाई से मिलाकर बनाते हैं। 2 सहनाई से मिलाकर इसे बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 2 सहनाई से मिलाकर बनाया जाता है। बाद में हम बात करते हैं इसी अलगोजे के बारे में। अलगोजा रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर के रहने वाले हैं। ये नाक से अलगोजा बजाते हैं, नाक से अलगोजा बजाते हैं। प्रश्न बन सकता है अलगोजे का जादूगर या नाक से अलगोजा बजाने वाला कलाकार रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर से रिलेशन रखते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अलगोजे के बाद में अगला नाम आता है रणभेरी। अगला नाम यहां पर था रणभेरी। युद्ध के समय बजाया जाता है, युद्ध के समय बजाया जाता है। इसे दुदुम्बी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दुदुम्बी भी कहा जाता है। युद्ध के समय बजाया जाता है। युद्ध भेरी या
रणभेरी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आया सुरणाई। सुरणाई भी एक सुरणाई भी यहां पर एक सुशिरवादी यंत्र माना गया है। फिर बात आती है मशक। ध्यान रखिएगा, मशक। मशक एक थैलेनुमा वाद्य यंत्र है, बकरे की खाल से बनाया जाता है। आधुनिक बेग पाइपर जैसा दिखता है और भेरूजी के भोपों का वाद्य यंत्र माना जाता है। भेरूजी के भोपों का वाद्य यंत्र माना जाता है मशक। ध्यान रखिएगा, मशक। उसके बाद में बात आती है नड़। ध्यान रखिएगा, उसके बाद में बात आती है नड़। तो ध्यान रखिए, नड़ को नफीरी भी कहा जाता है, नड़ या नफीरी भी कहा जाता है। और नड़ का जादूगर या नड़ का प्रसिद्ध वाद्य कलाकार जो है वो है कर्णा भील। कर्णा भील प्रसिद्ध नड़ वादक है, प्रसिद्ध नड़ वादक है। ध्यान रखिएगा, कर्णा भील जैसलमेर से हैं, प्रसिद्ध नड़ वादक माना जाता है। उसके बाद में आता है अगला वाद्य यंत्र बांकिया। अगला वाद्य यंत्र आता है बांकिया। बांकिया एक धार्मिक वाद्य यंत्र है। बांकिया धार्मिक वाद्य यंत्र है और पीतल से बना होता है, पीतल से बना होता है। धार्मिक अवसरों पर इसको बजाया जाता है, बांकिया। फिर बात आती है तुरही। उसके बाद में बात आती है तुरही। तुरही ये भी पीतल का बना होता है, युद्ध में बजाया जाता है। तुरही युद्ध के समय बजाया जाता है। फिर आता है कर्णा। उसके बाद में कर्णा। तो याद रखिएगा, कर्णा सुशिर वाद्यों में सबसे लंबा वाद्य है। सुशिर वाद्यों में सबसे लंबा वाद्य यंत्र कर्णा को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कर्णा को माना जाता है। बहुत सारा लंबा होता है, अलग अलग स्टेप में बना होता है। ऐसे बना होता है कर्णा। ध्यान रखिएगा, अलग अलग 3-4 भागों के अंदर बना होता है कर्णा। सबसे लंबा वाद्य यंत्र माना जाता है कर्णा। सबसे लंबा वाद्य यंत्र कर्णा को माना जाता है। आगे हम बात करते हैं नागफणी। नागफणी ये पीतल से बनी होती है, पीतल से, और बिल्कुल नाग की तरह ऐसे बनी हुई होती है। ध्यान रखिएगा, नाग की तरह टेढ़ा मेढ़ा बना होता है। टोटो ये भी सुशिरवादी यंत्र है। सत्तारा, अगर हम बात करें सत्तारा के बारे में तो ध्यान रखिएगा, ये सहनाई, बांसुरी और अलगोजा तीनों का मिश्रण है सत्तारा। सत्तारा सहनाई प्लस बांसुरी प्लस अलगोजा, तीनों का मिश्रण है। ध्यान रखिएगा, सत्तारा सहनाई प्लस बांसुरी प्लस अलगोजा का मिश्रण है, तीनों का मिश्रण है सत्तारा। फिर आता है भुंगड़, एक मोटा वाद्य यंत्र जिसकी आवाज बहुत भारी होती है, पीतल का बना होता है, उसे कहते हैं भुंगड़। भुंगड़ भी युद्ध के समय बजाया जाता है। फिर बात आती है मुरली। मुरली भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं मुरली, वो है मुरली। उसके बाद में शब्द आता है शंख। ये एक जंतु का अंडा है, जंतु का अंडा है। ध्यान रखिएगा, और कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। शंख अक्सर मंदिरों में बजाया जाता है घड़ियाल के साथ। जब आरती का समय होता है तब शंख बजाया जाता है। प्राचीन काल में शंख
युद्ध के प्रारंभ के समय और युद्ध के अंत के समय भी बजाया जाता था शंख। आगे बात करते हैं बांसुरी। बांसुरी के उस्ताद या बांसुरी के जादूगर हरि प्रसाद चौरसिया को कहा जाता है। हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी के बड़े उस्ताद माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हरि प्रसाद चौरसिया। बांसुरी सुशिरवादी यंत्र है, फूंक देकर बजाया जाता है। अंत में बात आती है बरगू। बरगू ये भी सुशिरवादी यंत्र है। और एक आता है हारमोनियम। हारमोनियम इसमें भी हवा भरी जाती है और फिर बजाया जाता है। हारमोनियम ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आता है कि महमूद धौलपुरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? महमूद धौलपुरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हारमोनियम से माना जाता है। महमूद धौलपुरी बहुत ही शानदार हारमोनियम बजाया करते थे। उसके बाद में एक अल्लाह दिया खां के शिष्य हैं जिनका नाम आता है गोविंद राम तांबे। पंडित गोविंद राम तांबे, इन्होंने भी हारमोनियम के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। ध्यान रखिएगा, हारमोनियम के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। नाम है पंडित गोविंद राम तांबे, जो अल्लाह दिया खां के शिष्य हैं। ध्यान रखिएगा, हारमोनियम के एक बहुत ही बढ़िया कलाकार जो कई बार YouTube पर आपको देखने से मिल जाएंगे, नाम है राघवानंद जी महाराज। राघवानंद जी महाराज, ध्यान रखिएगा, ये पाली जिले के चंडावल पाली के रहने वाले हैं। आप इनको YouTube चैनल राघवानंद नाम से अगर सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएंगे। ये भी हारमोनियम के बहुत बड़े सिद्धहस्त फनकार हैं। आप अगर इनको देखना चाहें तो इस राघवानंद जी के नाम से जो चैनल बना हुआ है इस पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मित्रों, ये एक छोटा सा टॉपिक था राजस्थान के सुशिरवादी यंत्र जो फूंक देकर बजाए जाते हैं। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।